नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने ही पसंदीदा YouTube चैनल में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं, अब तुक्का भी होगा 101% सही, बिल्कुल से करेक्ट है मित्रों। जी हाँ, तुक्का लगाने के लिए जो जापानी ट्रिक है उसका भी बाप आ गया है। हर कोई बालक बिल्कुल से पास होगा विद प्रूफ के साथ। आपको इसमें हम आपको एक ऐसी साइकोलॉजिक, एक ऐसी मनोविश्लेषक विधि यानी तुक्के की बताने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आप सभी के लिए नेगेटिव और नॉन नेगेटिव दोनों में कंप्लीटली आपके लिए कारगर होने वाली है मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में बेल आइकन दबाएंगे ताकि आप समय से सभी अपडेट से आप अपडेट रहेंगे मित्रों। तो चलिए वीडियो को आरंभ किया जाता। अब होगा 100% सही। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन पा रहे हैं। अब तक आप जो विधि पढ़ रहे थे तुक्का लगाने की, उसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि परीक्षा में प्रश्नों का यानी कि परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर का पैटर्न को ना समझ पाना। सबसे बड़ी बच्चों के सामने दिक्कत आती है कि परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर का जो पैटर्न होता है, एक विशेष और एक साइकोलॉजिक पैटर्न होता है, उसको यदि विद्यार्थी समझ जाता है, यदि कोई बालक समझ जाता है तो उसका तुक्का लगाना बेहद आसान हो जाता है और वह कंप्लीटली 100% आपका क्वालिफाई करता है और बेहतर अंक भी अर्जित कर लेता है। यदि वह पैटर्न समझ जाए तो हर एग्जाम वह क्वालिफाई करेगा इस मनोवैज्ञानिक और साइकोलॉजिक ट्रिक के माध्यम से। जी हाँ मित्रों, जो कि आप सभी के लिए नेगेटिव और नॉन नेगेटिव दोनों में ही कारगर साबित होने वाली है। या तो आपका एग्जाम ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, यानी किसी भी प्रकार का आपका एग्जाम हो, वहां पर यह विधि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और एक तरह से कहें आप सभी को जो डूबती हुई नैया है उससे पार लगाने वाली यह विधि आपके लिए बनने वाली है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे ताकि सभी विद्यार्थी इस साइकोलॉजिक और इस मनोवैज्ञानिक विधि से आप परिचित हो पाएं। तो सबसे पहले अब तक की सर्वश्रेष्ठ विश्लेषित विधि जो हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि इस पर काफी गहन अध्ययन किया गया और काफी आंसर कीज आदि के पैटर्न को ध्यान में रखकर उस साइकोलॉजिक वेग में देखा गया कि किस तरह जो एग्जामिनर है वो किस तरह इसके एग्जाम के उत्तरों को किस तरह का पैटर्न इसमें लेते हैं। तो जी हाँ मित्रों, और अब तक आप जो तुक्का लगाते आ रहे हैं किस प्रकार लगा रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं उस चीज की, क्योंकि अब तक आप जो तरीका अपना रहे हैं वो किस प्रकार का है और किस तरह गलत तरीका अपना रहे हैं। तो पहला तरीका जो कई विद्यार्थी अपना लेते हैं, यानी कोई एक ऑप्शन ए पकड़ लेते हैं या बी पकड़ लेते हैं या सी पकड़ लेते हैं और कंप्लीटली आप इसको एक तरह से एक ही सीक्वेंस में, यानी एक कहें हम रेखीय गति में या रेखा में, इसको सभी ऑप्शन आप फिल कर देते हैं जिसके चांस सिर्फ और सिर्फ 1% है। यानी इन ऑप्शन में से जो हमारी सीरीज होती है सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आपका करेक्ट जा सकता है, बाकी 4 जो हैं या 5 जो हैं वो बिल्कुल से रॉन्ग जाएंगे। इसलिए इस विधि को काफ़ी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका चांस काफ़ी 1% है। और दूसरी जो विधि अपनाते हैं बालक वह है एक किसी पैटर्न को, यानी ए पकड़ लिया और उसी के सीक्वेंस में फिर इसी के सीक्वेंस में इस तरह और कुछ इस तरह का उसको पैटर्न को अपनाते हैं, जो कि यहाँ पर भी आपका चांस जो है 1 से 2%, बहुत ही रेयर केस में 2% चांस जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपके जो चांस है काफ़ी कम हो जाते हैं, यानी 1 से 2 प्रश्न सही हो सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तीसरी विधि की, जो काफ़ी अधिकतर विद्यार्थी बनाते हैं कि कोई ए बी इस तरह की एक श्रृंखला बना लेते हैं या कोई एक निश्चित श्रृंखला बना लेते हैं जिसके आधार पर वो है जय श्री राम, हर हर भोले, बम बम भोले करते हुए इस तरह के पैटर्न को लगा लेते हैं, जो कि यहाँ पर भी आपका चांस जो है 1 से 2% ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही करेक्ट हो पाते हैं। बाकी क्वेश्चन की श्रृंखला जो है वो आपकी गलत हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो जाते हैं भिन्न भिन्न परीक्षाओं से। और जो तरीके हैं जो कि विद्यार्थी काफ़ी यूज कर रहे हैं, किसी वन का भरा इस तरह फुल आउट कर देंगे और मन में एक थिंकिंग बना लेंगे कि बस हमें ए करना है, बी करना है, इसका डी करना है आदि। तो ये भी एक तरह से बिल्कुल से जो विधि है वो आप सभी के लिए 1 से 2 अंक अर्जित करा सकती है। और कई विद्यार्थी जो हैं किसी यानी जेड आकृति या किसी एस आकृति आदि तरह की आकृति या सी आकृति का एक
पैटर्न तैयार कर लेते हैं, जो कि जहां पर भी आपके जो चांस है यानी कि वो भी 1 से 2% हो जाते हैं। यानी अब तक जो आप विधि प्रयोग कर रहे हैं वह सभी आपके लिए अमनोवैज्ञानिक और इस तरह की विधि हैं जो कि आप सभी को 1 से 2 ही प्रश्न अर्जित कराएंगी। लेकिन अब जो आप विधि पढ़ने वाले हैं वो आपको कंप्लीटली 4 से 5% आपको बिल्कुल से करेक्ट कराने वाली है। जी हाँ मित्रों, जो कि सभी से सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतर विधि है जो कि कंप्लीट एनालिसिस के बाद यहां पर तैयार की गई है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि और कंप्लीट एनालिसिस के बाद एक विशेष पैटर्न पर आधारित विधि है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी परीक्षा में आपका जो एग्जाम्स होता है उसमें ABCD आदि के जो उत्तर दिए होते हैं उसका पैटर्न, उसका परसेंटेज या उसकी साइकोलॉजिक वे क्या होती है। तो कई बार जो भिन्न भिन्न आंसर की को शोध करने के पश्चात पाया गया है कि ए के जो चांस है या ए की जो प्रश्नों की श्रृंखला होती है या आंसर की जो श्रृंखला होती है वो 30% के नज़दीक होती है। वहीं पर यदि बी आंसरों की जो एक पॉजिटिव वे होती है वो 22% होती है और सी जो आंसर होता है उसका 27% होती है। वहीं पर डी आंसर है उसका 31% होती है। तो ओवरऑल यदि देखा जाएगा तो यहां पर एक निश्चित पैटर्न के तहत जो है आपके उत्तरों की श्रृंखला को लगाया जाता है, जिसमें आप सभी देख पा रहे हैं कि ए की जो उत्तर आने की जो परसेंटेज है वो 30%, बी की 22, सी की 27 और डी की 31 है, जो कि एक निश्चित आरोही और अवरोही यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और दोनों को मिलाकर के एक विश्लेषित पैटर्न के तहत आपके आंसरों को यहां पर उस ऑप्शन में या उस प्रश्न पत्र में आप जिस किसी का भी एग्जाम देने जाएं उसमें एक कलेक्शन किया जाता है, जिसको यदि आप भांप जाते हैं या समझ जाते हैं या स्मार्ट तरीके से समझ जाते हैं तो आपका जो है हर नैया जो डूबती हुई नैया है वो पार हो जाती है। जी हाँ मित्रों, यदि आपके द्वारा 60 से 70 प्रश्न किसी यदि 100 नंबर का है तो यदि आपके द्वारा 60 से 70 या उससे कम प्रश्न सॉल्व कर लिए जाते हैं, तो यदि आपका एग्जाम 150 नंबर का है तो यदि आप उसमें 70 से 80 या आप इनके बीच में सही प्रश्न यदि कर लेते हैं। सबसे पहले चर्चा उन लोगों की करेंगे जो सही प्रश्न करते हैं और उसके पश्चात कंप्लीटली तुक्के के द्वारा भी आप विद प्रूफ के तहत मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने अंक अर्जित कर सकते हैं इस साइकोलॉजिक वे के तरीके। तो यदि आपके द्वारा 60 से 70 प्रश्न आपके द्वारा अर्जित किए हुए हैं तो आपने मान लीजिए कि ए की जो है आपने 12% यानी कि आपको काउंट करना होगा कि हमने ए को कितनी बार काउंट किया, बी सी आदि को किस तरह आपने आंसर की है जो आपके करेक्ट और करेक्ट आंसर है। तो मान लीजिए आपने उसको यानी ए के जो क्वेश्चनों उत्तरों की जो श्रृंखला है वो 12% फिल कर दी, बी 8% फिल की आपने, सी को 11% फिल किया और डी को 9% फिल किया। तो यहां पर ओवरऑल आपकी थिंकिंग या स्मार्ट तरीके से अब आप समझ चुके होंगे कि आपके एग्जाम्स की सीरीज का कोड क्या क्या है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम्स में प्रश्नों की जबलिंग और उत्तरों की जबलिंग भी आपको देखने को मिलती है, यानी प्रश्न और उत्तर दोनों ही अलग अलग वे में उस पर अंकित होते हैं। तो जी हाँ, तो सबसे पहले यदि आपके एग्जाम्स का कोड ABCD PQRS JKLM या MNOP ETC तरह से यानी इस प्रकार के कोई भी एक से अधिक आपके कोड दिए हुए हैं और पेपर सीरीज दी हुई है तो उसके तहत आप सभी को, तो यहां पर मैंने सबसे पहले आपको एक विशिष्ट 150 क्वेश्चनों की एक आंसर की प्रश्न यानी आंसर की तैयार करते हुए जो कि आपके वर्तमान में एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नवीन आपकी आंसर की को विश्लेषण करके यहां पर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जिससे कि हम आपको विद प्रूफ देख पाएंगे कि आपके कितने आंसर जो हैं करेक्ट होते हैं। तो यहां पर आप आंसर की देख पा रहे हैं और वहीं पर अब बात करते हैं यदि आपका कोड ए है, यदि आपका कोड ए है तो आपको किस साइकोलॉजिक विधि में चलना है, कोड बी है या सी है या डी है या इसी तरह PQRS MNOPQ JKL MNOP आदि ETC हमारे कोड आपको सीरीज के प्रश्न पत्र मिलते हैं। यदि आपके प्रश्नों की संख्या 1 से 50 है या 100 है तो भी यह बिल्कुल से वैलिड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ए की। जी हाँ, कोड ए की जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि आपके द्वारा आपको कोड ए प्राप्त हुआ है और आपके द्वारा 60 से 70 प्रश्नों को करेक्ट कर लिया गया है, तब उस स्थिति में आपके द्वारा ए ऑप्शन को इतनी बार फिल किया हुआ है
बी को फिल कर चुके हैं आप, सी को फिल कर चुके हैं और डी को फिल कर चुके हैं। तो इस स्थिति में आपको जो साइकोलॉजिक विधि जो हम आपको दे रहे हैं कि यहां से अब आपके पास कितना, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक निश्चित वे में, एक निश्चित पैटर्न में इन प्रश्नों ऑप्शनों के जो हैं तरीकों को यहां पर लिखा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो यहां से सबसे पहले आपको ए से जाएंगे डी ऑप्शन पर तरह, ठीक है। एक साइकोलॉजिक विधि है, ए से डी ऑप्शन की ओर जाएंगे, फिर डी से पुनः ए की ओर वापस होंगे, ठीक है, पुनः ए की ओर वापस होंगे और ए के बाद फिर आप सीधे फिर जाएंगे आप बी की ओर, फिर बी से आप फिर जाएंगे, फिर पुनः डी की ओर वापस होंगे और डी से फिर जाएंगे आप सी की ओर। यानी इस तरह यदि फॉर्मूले की बात की जाती है तो फॉर्मूला जो है आप सभी के सामने है। तो यहां पर आप सभी लोग इस विशेष फॉर्मूले को, विशेष साइकोलॉजिक ट्रिक को समझ लीजिए, जिससे कि आप सभी के सामने यह फॉर्मूला है, यानी किस तरह आपको किस पैटर्न का गमन करना है और यह पैटर्न इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अप्लाई करना होता है। यदि आप सही तरीके से इसका अप्लाई कर पाते हैं, यानी इस पैटर्न को यदि आप सही तरीके से, इस फॉर्मूले को यदि आप सही तरीके से अप्लाई कर पाते हैं तो आप 101% आपका जो है बिल्कुल से करेक्ट, और करेक्ट जो प्रश्नों की सही होने की जो हमारी संभावना है वो 4 से 5% तक क्लियर हो जाती है। यानी 4 से 5% आपके बिल्कुल से क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल से करेक्ट हो जाएंगे, यानी 5 से आपके लगभग 4 प्रश्न आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर यदि इसको अप्लाई करते हैं। यदि आपके पास सीरीज कोड बी आता है तब आपको किस प्रकार से गमन करना है कि ए के पास आपको डी के तरह जाना है, यानी ए के लिए आपको क्या करना है, ए से डी की ओर गमन करेंगे, फिर डी से फिर बी की ओर गमन करेंगे, देन पुनः ए से सी की ओर और सी से ए की ओर। एक विशेष पैटर्न के तहत आपको यह कार्य करना होता है, जो कि आप सभी के तहत एक निश्चित फॉर्मूला बन जाता है, जो कि एक साइकोलॉजिक है और विशेष फॉर्मूला तैयार हो जाता है। इस फॉर्मूले के तहत इसको भी ध्यान में रखना है, विशेष तहत यदि कोड भी आता है आपके पास और इसमें भी आपको यह सभी में इसी पैटर्न को नहीं अलाउ करना है, यानी कि आपको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना होगा, आरोही और अवरोही क्रम में। इस तरह इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, जैसा कि मैंने साइन इसके सामने दे रखा है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के तहत एक स्मार्ट तरीके से इस पर कार्य करना पड़ता है, जिसके तहत आप बिल्कुल से कंप्लीटली अपने प्रश्नों को सही कर पाएंगे। इसी तरह यदि आपके पास श्रृंखला यदि कोड सी आता है तो आपके पास इस तरह के ये फॉर्मूला है जिसको आपको अप्लाई करना होगा बिल्कुल से, और ध्यान में रखना है कि विशेष तरीके से आप इसको समझेंगे फॉर्मूले को, जो कि एक विशेष पैटर्न के तहत आप सभी के सामने भी है, और आप इसको समझते हुए अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के पश्चात ओवरऑल अब देखेंगे आपका तो 4 यानी 5 से आपके 4 प्रश्न बिल्कुल से करेक्ट होंगे। वहीं बात करते हैं डी, यदि डी आपके पास कोड आता है, आपकी आप सीरीज आपके पास डी रहती है, तो आपको इस विशेष फॉर्मूले के तहत आपको कार्य करना है, और विशेष फॉर्मूले के तहत कार्य करने के पश्चात आपको विशेष तरीका भी अपनाना होता है, जिसे हम स्मार्ट तरीका कहते हैं। यानी कि आपको एक स्मार्ट तरीके के तहत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए, और ये पूर्ण तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह बैलेंस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो बैलेंस करने की विधि बताई गई है वो आपके लिए बिल्कुल कारगर है और हम आपको इसमें प्रूफ सहित भी देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इस फॉर्मूले के तहत मैंने देखिए, यहाँ पर आपके इस फॉर्मूले के तहत एक विशेष कोड के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ए और डी फिर बी सी आदि तरह के ऑप्शनों को जब हमने इस विशेष फॉर्मूले को अप्लाई किया तो हमने जो फिल किए थे वो ए डी सी ए बी आदि इस तरह के आपको सामने ये सारी चीज़ें यदि हम फिल कर लेते हैं, तब आप देखिए यहाँ पर यदि आपके द्वारा 60 से 70 या 80 के बीच में प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और उसके पश्चात आप इस तहत फॉर्मूले के तहत कार्य करते हैं, तो ओवरऑल जब देखेंगे आप आंसर की से मैच करेंगे तो आपके बिल्कुल से करेक्ट आंसर आपके जो हैं 5 से बिल्कुल से 4 आपके बिल्कुल से सही होने हैं मित्रों। जिस तरह जैसे मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड की थी, तो यहाँ पर आपको विद प्रूफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो हमने आंसर की आपको प्रोवाइड की, तो यहाँ से हमने आपको 90 से लेकर के इस तरह की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह हमने एक विशेष श्रृंखला के तहत, विशेष पैटर्न के तहत जो है इनको फिल किया था, जिसके तहत हमारा यह जो ए बी सी डी आदि का गमन यानी कि हमने आंसर की में पुट किया गया था। तो ये आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसीलिए अभी तक यदि आप सबकी समझ में आ चुका है यह विशेष पैटर्न, तो इसको आप अप्लाई जरूर करेंगे, और अप्लाई करने के पश्चात आप अपने ऊपर बिल्कुल से विश्वास से
रख पाएंगे कि हमारे जो हैं 5 में से 4 प्रश्न बिल्कुल से करेक्ट और करेक्ट होने हैं। ठीक है, बिल्कुल से, क्योंकि आप विशेष ध्यान रखें, सफलता के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, आपको परिश्रम करना पड़ता है, और परिश्रम के साथ आपको स्मार्ट तरीकों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये थे हमारे आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और स्मार्ट तरीके या तुक्का लगाने के लिए विशेष और विशेष साइकोलॉजिक आपके लिए विधि, जो कि आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पैटर्न समझ पाए हैं, आपको समझ आई है, तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक करेंगे, और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को सभी मित्र बंधुओं के साथ, सभी छात्रों के साथ इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी इस साइकोलॉजिक विधि के द्वारा अपना बेहतर से बेहतर अंक स्कोर अर्जित कर सकें और अपना जो है सफलता की सीढ़ियों तक वह पहुंच पाए मित्रों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार मित्रों, धन्यवाद आप सभी को।